अभी अभी हाल ही में तो खमेसर आया था इस कस्बे में। ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक निर्माणाधीन बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थी। कहीं कहीं आसपास में कई सारे बिल्डिंगें बन रही थी, तो कहीं कहीं एकदम सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं, तो किसी किसी एरिया में एक साथ कच्ची झोपड़ियां नज़र आ रही थी। दरअसल खमीसर का बड़ा भाई रमेश्वर इस कस्बे में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसने ही खमीसर को भी काम के सिलसिले में बुलवाया था। खमीसर बीए पास था और उसके भाई ने उसे बताया था कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइज़र की नौकरी मिल जाएगी, और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तपती दोपहरी में खमीसर साइकिल दौड़ाता हुआ भाई द्वारा दिए पते की ओर भागा चला जा रहा था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बहुत तेज़ी से साइकिल चला रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक कटरैनी दुकान की ओर बढ़ चला। कटरैनी दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज़ पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी खमीसर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे 8-10 वर्ष का एक लड़का मिला। लड़के ने हाथ दिखाकर खमीसर को रुकने का इशारा किया और कहा कि अंकल, मुझे भी ले चलेंगे क्या। खमीसर रुककर वह पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचना। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता उसे पता है और उसे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, खमीसर ने उस लड़के को साइकिल पर आगे ही बिठा लिया और उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने खमीसर को एक बन रही बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह वही बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे हैं। फिर लड़के ने कहा कि अंकल, पहले आप अपना काम कर लें, फिर मेरा घर थोड़ा और आगे है, वहाँ मुझे छोड़ देना। खमीसर ने खामिसर ने हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग की तरफ मोड़ दी। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी मिल गया जो शायद वॉचमैन था। खमीसर ने उस व्यक्ति को वह कागज़ दिखाया और पूछा कि यह पता यहीं का है ना। वॉचमैन ने हाँ करके पूछा कि आपको किससे मिलना है। इस पर खमीसर ने वॉचमैन से कहा कि मिस्री मिसेस जी से। वॉचमैन ने कहा कि मिसिर जी तो यहीं थे पर अभी निकल गए, अब वे 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैंने फिर से 1 घंटे में आ जाऊंगा। जब मिसिर जी आ जाएं तो आप बता दीजिएगा कि रमेशर का छोटा भाई खमीसर आया था। मैं ज़रा इस बच्चे को इसके घर पर छोड़ आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा कि किस बच्चे को। इस पर खमीसर ने उस 8-10 वर्षीय बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे। वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने बात को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है जाओ, पर 1 घंटे तक आ जाना, क्योंकि मिसिर जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। खमीसर हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन मुंह सिकोड़ते हुए खमीसर को देखे जा रहा था। खमीसर बच्चे के बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके की ज़मीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और जंगली थी। जगह जगह झाड़ियाँ आदि उगी हुई थी। कहीं कहीं कुछ छोटे बड़े गड्ढे भी थे। कमिश्नर ने कौतूहल से उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो। बच्चे ने हाँ कहते हुए कहा कि हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खंडहर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल, मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अब मैं चला जाऊँगा। खमीसर के दिमाग में तो मिसिर जी से मिलना है, कहीं देर ना हो जाए, यही बात चल रही थी। अस्तु उसने बच्चे से और कुछ पूछे बिना बच्चे को वहीं उतारकर तेज़ी से साइकिल मोड़कर फिर उसी रास्ते पर वापस साइकिल दौड़ाने लगा। 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह फिर से अपने पत्ते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिसिर जी आ गए हैं, और इतना कहते हुए वो उसे लेकर उस बन रहे बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अंदर मिसिर जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराए जाने के बाद खमीसर ने मिसिर जी की पवलग्गी की। फिर बातचीत हुई
और मिसिर जी के यह कहने के बाद कि कल से तुम काम पर आ जाना, प्रसन्न मन से खमेसर मिसर जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खमेसर काफ़ी शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि वह लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। वो साइकिल के पास आकर स्टैंड पर से साइकिल उतारा और उसे डुगराते हुए ही आगे बढ़ने लगा। उसे अब थोड़ी भूख भी सता रही थी, क्योंकि लगभग 11 बजे का निकला था और अभी तक एक बूंद भी नहीं पी पाया था। साइकिल डुगराते डुगराते वह फिर से उसी कटरैनी दुकान के पास आ गया। कटरैनी दुकान के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचकर वह एक टूटे स्टूल पर बैठ गया और दुकानदार से एक लड्डू लाने के लिए कहा। दुकानदार कागज़ में एक लड्डू लपेटकर उसे दिया और साथ ही एक जग पानी और एक शीशे का गिलास भी ले आया। लड्डू खाते खाते अचानक खमीसर की नज़र दुकान में ही एक खंबे से कांटी में लटकी एक फ़ोटो पर पड़ी, जिस पर फूल माला चढ़ाया गया था। इसके बाद बच्चे की फ़ोटो और उस पर चढ़ी फूल माला देखकर खमीसर धीरे से दुकानदार से पूछा कि यह लड़का आपका है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा कि हाँ बाबू, ये मेरा ही लड़का है। अभी इसकी उम्र भी क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्ज़ी के आगे किसकी मर्ज़ी नहीं चलती। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद खमेसर धीरे से उठा और उस फ़ोटो के पास पहुंचकर गौर से उसे देखने लगा। फ़ोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ ही पसीना भी आ गया। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई। बिना कुछ बोले वह फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। दुकानदार ने खमीसर के गिलास में चाय उड़ेलते हुए कहा कि बाबू, सबको जाना है, पर समय से जाना अच्छा लगता है। यह मेरा लड़का बहुत ही होनहार था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि अपरिचितों की भी। इस एरिया के सभी लोग इसे बहुत ही चाहते थे। इसे इस नवनिर्माणाधीन इलाके के बारे में पूरा परिचय था। जब भी कोई अनजाना कोई पता पूछता तो यह केवल पता ही नहीं बताता, बल्कि उस व्यक्ति को उस पते पर छोड़कर आता था। इसकी वजह से सभी लोग इसे बहुत ही प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनगोइया यानी अनजाना मेरी दुकान पर उसे उसी जगह पर जाना था जहाँ से आप आ रहे हैं। मेरा बेटा उस अनजाने को लेकर वहाँ पहुँचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे माले पर पैट आदि बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया कि वह एक पैट पर चढ़ गया। अभी वह पैट पूरी तरह से बंधा नहीं गया था। उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ कि वह पैट पर से गिर पड़ा और वहाँ से कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल तक पहुँचते तब तक उसके प्राण पखेड़ों उड़ गए थे। इतना कहने के बाद उस दुकानदार की आंखें डगमगा गई। अब खमेसर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वह सोच नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताए कि अभी इसी लड़के ने उसे उस पते तक पहुंचाया था। अभी खमेसर कुछ बोले इससे पहले ही वह दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू, फिर हमने इसे अपने बच्चे को मुर्दइया पर ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में यह भी बता दिया कि यह मुर्दइया आप तो पता पूछे थे, उसके थोड़े दूर आगे ही है। फिर अचानक खमेसर के भी आंसू निकल पड़े और वह रोते हुए दुकानदार से कहा कि काका, ये लड़का आज भी हमें उस पते पर पहुंचाया और फिर इसे मैंने मुर्दइया पर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि ये लड़का बता रहा था कि यह वहीं रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया था। अब तो वो दुकानदार भी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि बाबू, ज़रूर वो मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी को किसी पते पर पहुंचाया था। पर जब उस व्यक्ति ने बताया था तो मैं बोल पड़ा था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुन्ना को गए तो महीनों हो गए हैं,
पर आज जब आपसे साथ भी यही घटना घटी तो अब मुझे यकीन हो गया है कि वो मेरा मुन्ना ही होगा और वो मुर्दहिया से आकर अपनी इस दुकान के आसपास से रहता होगा। अभी दुकानदार और खमीसर की बात चल ही रही थी कि खमीसर के पते वाला वह वॉचमैन भी चाय पीने वहाँ आ गया। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए खमीसर से पूछा कि बाबू एक बात बताइए, जब आप मेरे पास गए थे तो मैंने तो किसी को भी आपसे आपके साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया था। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा और कहा कि वॉचमैन बाबू वो मेरा लड़का था और इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। अब वॉचमैन को भी सारी बातें क्लियर हो गई थी क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों में कितने अपरिचितों को कहते सुना था कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।